नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, इसका आंसर दीजिए। मेंस लेवल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। वन आंसर दे रहे हैं काफी सारे लोग। चलो देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्या पूरा डायरेक्शन में बोला है। ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन फॉलोड बाय थ्री स्टेटमेंट नंबर्ड 1, 2 एंड 3। यू हैव टू डिसाइड द डेटा प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हमको देखना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट से ये जो आंसर है ये इसका आंसर हमको मिल जाए, मतलब जी से ई तक जाना है जो कि गलत हो जाए। जी से ई तक जाना है जो कि गलत हो जाए। तो सबसे पहले इस वाले स्टेटमेंट में देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर क्या कर सकते हो आप, जी से टी के घर तक जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर टी से आप बी के घर जाने का कोई फायदा नहीं है। इधर टी से आप इधर डब्ल्यू के घर तो नहीं जा सकते, तो ई के घर नहीं पहुंच पाओगे, मतलब कि ये इससे आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, इससे आपका आंसर सही आ रहा है। दूसरे वाले में देखो कि क्या आप जी से ई के घर तक जा सकते हो। तो देखो जी से आप निकलोगे ऐसे आर के घर जाओगे, आर से निकलोगे एन के घर जाओगे, एन से निकलोगे ई के घर जाओगे। तो इसमें तो सही हो जा रहा है, इसमें तो पहुंच जा रहे हो ना भाई। ये वाली चीज ट्रू हो जा रही है, हमको फॉल्स करना था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है आप लोगों को, कहाँ गया। हाँ, हमको क्या जी से ई तक जाना था, तो जी से ई तक कैसे जाओगे। जी से आप पहले जे तक जाओगे, जे से फिर आप एम तक जाओगे, एम से फिर आप यू तक जाओगे। ठीक है, यू से टी तक जाओगे और टी से ई तक जाओगे। तो इसमें भी आप पूरा इसके घर तक पहुंच जा रहे हो। ट्रू हो जा रहा है ना, हमको तो फॉल्स करना था, गलत हो गया। तो ओनली वन आपका आंसर बनेगा इसमें, ओनली वन। जो भी 1 और 3 दे रहे थे आप लोगों का आंसर गलत है दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए जल्दी से। आप उदास क्यों रहते हो? उदास कहाँ हूं यार। जल्दी बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं काफी सारे लोगों का आंसर आ रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ए से एम तक जाना है। ए से एम तक जाना है, कैसे जाएंगे भाई ए से एम तक। ये देखो ए से एम तक अच्छा पहले इसमें पढ़ लेते हैं। इज ए इज ग्रेटर देन एम क्वेश्चन मार्क, मतलब इसमें ट्रू आपको साबित करना है कि ये ट्रू है कि नहीं। ठीक है, ट्रू है कि नहीं ये आपको साबित करना है। तो ए से एम तक जाना है, देखो ए से पहले यू के घर तक जाओगे। ठीक है, और कहीं पर जा सकते हैं क्या? इधर से देखो ए से एफ के घर जाएंगे, एफ से टी के घर जाएंगे, टी से एम के घर जाएंगे, मतलब ट्रू, पॉसिबल है। ठीक है, इस वाले में देखते हैं भाई ए से एम के घर तक कैसे जा सकते हैं। तो ए से आप यहां पर पी के घर तक जा सकते हो, उसके बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि पी और कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये गलत हो गया। इस वाले को देखो दोस्तों, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ए से आप निकलोगे तो इधर वाई के घर तक जा सकते हो, उसके बाद आप कहीं पर भी नहीं जा सकते, कोई भी जगह नहीं दिख रही है आपकी, तो मतलब गलत हो जाएगा। ओनली वन आपका आंसर बनेगा। सिर्फ पहली स्टेटमेंट से ही आप इसका आंसर दे सकते हो और किसी से नहीं दे सकते। अब भी स्टार्ट हुआ है मयंक जी, दूसरा ही क्वेश्चन है। ये वाला पहला क्वेश्चन था, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, अभी दो ही क्वेश्चन हुए हैं बस। चलिए एक ये वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए दोस्तों जल्दी से।
चलिए, काफी लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड इन 1, 2 एंड 3 एक्सचेंजेस पोजीशन विद सिक्स्थ लेटर ऑफ द ईच वर्ड, ठीक है, इन 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली, एंड सेकंड लेटर ऑफ द ईच वर्ड इन 1, 2, 3 एक्सचेंजेस पोजीशन विद द फिफ्थ लेटर ऑफ द ईच वर्ड इन 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली, एंड सो ऑन, then all letters are replaced by letters just previous to it in English alphabetical series, then in which of the word have more than one vowel to right of third letter from left and after applying all operations given above। तो फलाना फलाना दुनियादारी का यहाँ पर चीजें दी हुई है। क्या दिया हुआ है देखो, आपको बोल रहा है कि पहले वाले को इसके साथ इंटरचेंज करना है, इस वाले को इसके साथ इंटरचेंज करना है, इस वाले को इसके साथ इंटरचेंज करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उसको ऑपोजिट कर देना है। नहीं, ये हुआ नहीं है, ये आपको लग रहा है कि ऐसा हो चुका है, लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, सेम यही वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो यहां पर क्या करना है दोस्तों, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो रिवर्स ऑर्डर में ये क्या हो जाएगा, HRDSVJ, ठीक है। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे, दूसरे वाले को तो ये हो जाएगा DTXNLO। इधर वाले को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो YIEBMNMT, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको बोला है देन ऑल द लेटर्स आर रिप्लेस्ड बाय लेटर्स जस्ट प्रीवियस टू इट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो जस्ट प्रीवियस लेटर जो भी होगा, तो सबसे पहले एबीसीडी यहां पर लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो अब देखो, इसके प्रीवियस लेटर से अगर हम इसको मतलब चेंज करते हैं, तो H के पहले आता है G, R के पहले आता है Q, D के पहले आता है C, S के पहले आता है R, V के पहले आता है U और J के पहले आता है I, ठीक है। इस वाले में देखो, D के पहले आता है C, T के पहले आता है S, X के पहले आता है W, N के पहले आता है M, L के पहले आता है K और O के पहले आता है N, ठीक है। इस वाले में देखो, Y के पहले क्या आता है, Y के पहले आता है X, I के पहले आता है H, E के पहले आता है D, B के पहले आता है A, M के पहले आता है L और T के पहले आता है T कहाँ गया, S, ठीक है। तो ये पूरा हमने लिख लिया यहाँ पर। अब आपसे पूछा क्या है, देन इन विच ऑफ द वर्ड्स हैव मोर देन वन वॉवेल, एक से ज्यादा वॉवेल है टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो थर्ड लेटर मतलब ये, इसके बाद में एक से ज्यादा वॉवेल किस में दिख रहे हैं, सिर्फ इसमें दिख रहे हैं U और I, इसमें एक ही है, इसमें एक भी नहीं है। तो हमको बोला था एक से ज्यादा वॉवेल होने चाहिए, ठीक है। तो ओनली वन इसका आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया भी। इसका दूसरा तरीका बताऊं आप लोगों को। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, जब आपको पता है सभी को आपको फर्स्ट लेटर मतलब प्रीवियस लेटर से चेंज करना है, तो आप सबको क्यों चेंज करोगे, आप सिर्फ इतने को देखो, सिर्फ आप इतने को देखो, और किसके पहले वॉवेल आता है, तो बी के पहले वॉवेल आता है, एफ के पहले वॉवेल आता है, जे के पहले वॉवेल आता है, पी के पहले वॉवेल आता है और वी के पहले वॉवेल आता है। तो बी एफ जे पी वी, बी एफ जे पी वी, तो ये देखो जे और वी दो बार दिख रहा है, मतलब सिर्फ ये था, बाकी में एक ही जगह दिख रहा है बस यहाँ पर, बाकी और कुछ है ही नहीं। तो एक डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा, आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, ये मेंस लेवल है, एक नंबर के लिए आता है इस टाइप का, 1 मार्क के लिए। मिसलेनियस क्वेश्चन है। चलो ये वाले को बनाओ जल्दी से। कुछ तड़कता भड़कता करवाओ। तड़कता भड़कता नए पैटर्न में क्या करवाएंगे।
देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिश करिए। कोडेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोडेड सिलोजिज्म है। यहाँ पर बोल रहा है ए एट द रेट का मतलब है सम, ए एंड का मतलब है ऑल, ए हैश का मतलब है नो, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमको ये स्टेटमेंट को बनाना है। तो बोल क्या नाउ स्टेटमेंट्स बिलो आर फॉलोड बाय फ्यू कंक्लूजन, यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी वेरिएंस टू, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये एट द रेट दिया हुआ मतलब साइकिल एट द रेट, एट द रेट का मतलब सम, तो सम साइकिल सम साइकिल आर कार, तो सम साइकिल आर कार, ये बना लेंगे। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, कार एंड, एंड मतलब ऑल, तो ऑल कार आर ट्रेन, पूरे के पूरे जो कार हैं ये ट्रेन हो जाएंगे। आगे हैश का हैश बोल रहा है, तो ये देखो ट्रेन के लिए नो ट्रेन इज बस, कोई भी ट्रेन जो है ये बस नहीं है। और क्या बोल रहा है आपको, बस एट द रेट ट्रक, एट द रेट का मतलब क्या है, सम, तो यानी कि सम बस आर ट्रक, थोड़े से बस जो है वो ट्रक है। तो ये बना लेने के बाद दोस्तों कंक्लूजन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो कंक्लूजन में एट द रेट पहले लिखा हुआ है। एट द रेट मतलब क्या है, सम साइकिल आर ट्रेन, थोड़ी सी साइकिल ट्रेन है क्या, तो बिल्कुल हमको दिख रही है भाई, ये देखो साइकिल जो है वो ट्रेन के अंदर जा रही है, मतलब कि सम साइकिल आर ट्रेन ट्रू है। उसके बाद क्या बोल रहा है अगले में, देखो कार हैश, हैश मतलब नो कार इज बस, कोई भी कार जो है वो बस नहीं है, तो कोई भी कार बस नहीं होगी, बिल्कुल सही भाई, क्योंकि कार जो है वो ट्रेन के अंदर है, और अगर ट्रेन ही बस नहीं होगा तो कार भी बस नहीं हो सकता, तो टू वाला भी ट्रू हो जाएगा। इस वाले को देखो, नो ट्रक इज साइकिल, कोई भी ट्रक जो है वो साइकिल नहीं है, बट हो तो सकता है, कोई भी ट्रक साइकिल नहीं है बट हो तो सकता है ना, अगर ये ट्रक को आप ऐसे सर्कल ऐसा बड़ा करके यहाँ पर ऐसे टच करवा दो तो हो जाएगा, तो इसलिए गलत हो गया। नो बस इज साइकिल, कोई भी बस जो है वो भी साइकिल नहीं है बोल रहा है, कोई भी बस साइकिल नहीं है बोल रहा है, ये भी गलत, क्यों, क्योंकि हो सकता है ना भाई, अगर मैं बस के सर्कल को थोड़ा बड़ा करके ऐसे साइकिल में टच करवा दूं तो हो जाएगा, तो ये गलत, यानी ओनली 1 एंड 2 इसका आंसर बनेगा, 1 एंड 2 फॉलो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। सर आपका अनअकैडमी पे बीआई का कोर्स पुराना, देखो अनअकैडमी पे खजाना है पूरा, इतने कोर्सेज है मेरे, आप कोई से भी क्लासेस देखना चालू कर सकते हो, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो पुराने कोर्सेज जरूर देख लो, इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वहां पर मैंने करवाए हुए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, मिस नहीं करिएगा कोई भी कोर्स को, अगर है आपके पास सब्सक्रिप्शन। तो नहीं है और अगर आप लेना चाहते हैं तो AL10 कोड लगा के आप ले सकते हो। फ्री क्लासेस का भी वहां पर खजाना है भाई एकदम, तो फ्री क्लासेस के लिए भी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री जो टेस्ट होता है कॉम्बैट उसके लिए भी आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, सब चीज आपको मिल जाएगी उसमें। समझ में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, VNSVJRS एंड R participated in a race, at the end of the race no two of them hold the same position। एक रेस होती है जिसमें कि कोई भी सेम पोजीशन पे नहीं होता है आफ्टर द रेस, मतलब रेस खत्म होने के बाद कोई भी सेम पोजीशन पे नहीं होता। आगे पूरा, आफ्टर द एंड ऑफ द रेस सुदीप आस्क्ड द 8 फ्रेंड्स अबाउट देयर पोजीशन इन द रेस, ईच वन ऑफ देम गेव अ डिफरेंट स्टेटमेंट एज गिवन बिलो। हर बंदे ने अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पर दी है, तो टोटल 8 पोजीशंस है, मतलब यहाँ पर हम इसकी रैंकिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 रैंकिंग हो गई। अब कौन सी किसकी होगी ये देखते हैं भाई। क्वेश्चन दिखाओ, इसमें क्वेश्चन की क्या जरूरत है, इसमें क्वेश्चन है क्या, एक मिनट रुक जाओ देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। तो देखो दोस्तों 8 पोजीशंस आप लोगों को दी हुई हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं। सबसे पहले 8 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, बोल रहा है नदीम बोल रहा है विराट फिनिश द रेस एट 3rd पोजीशन। नदीम का कहना है विराट फिनिश द रेस एट 3rd पोजीशन, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि विराट ने 3rd पोजीशन में खत्म किया है, ठीक है। जॉन बोल रहा है राजीव फिनिश द रेस एट 7th पोजीशन, जॉन जो है बोल रहा है कि राजीव ने 7th पोजीशन पे खत्म किया है। उसके बाद देखो विराट बोल रहा है रमन फिनिश्ड एट 4th पोजीशन, रमन जो है 4th पे है,
थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा क्यों, बहुत ज्यादा ही मुस्कुरा देते हे। कैसे कर दे रहे हो यार। अरे सो के उठाओ यार अभी थोड़ी देर पहले, इसीलिए चेहरा वैसा लग रहा है। टेंशन में नहीं हुआ है। रमन रमन बोल रहा है विजय फिनिश है 6th पोजीशन, विजय जो है वो 6th पोजीशन पे, तो यहाँ पर ये विजय हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सैम बोल रहा है जॉन फिनिश्ड एट 1st पोजीशन, तो जॉन जो है वो 1st पोजीशन पे है। नदीम फिनिश द 2nd पोजीशन, नदीम जो है वो 2nd पोजीशन पे है। आगे बोल रहा है संजय फिनिश एट 5th पोजीशन, संजय जो है 5th पोजीशन पे है। सैम फिनिश एट 8th पोजीशन, सैम जो है 8th पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, सुदीप इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन हु फिनिश द रेस 1st, 2nd, 3rd, 4th पोजीशन आर ट्रूथ टेलर्स व्हाइल द रेस्ट आर लायर्स। बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं, बस इतने इतने जो लोग हैं जो 1st, 2nd, 3rd, 4th पोजीशन पे आते हैं वही लोग सिर्फ सही बोल रहे हैं। मतलब ये ट्रू बोलता है, ये ट्रू बोलता है, ये ट्रू बोलता है, ये ट्रू बोलता है। जॉन, नदीम, विराट, रमन, तो जॉन, नदीम, विराट और रमन, ये 4 लोगों ने जो बात बोली है वो सही बोली है, बाकी सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। बाकी सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। तो अगर बाकी सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, मतलब अगर सैम ने बोला है जॉन फिनिश्ड एट 1st पोजीशन, मतलब जॉन 1st पोजीशन पे नहीं होगा। उसके बाद देखो विजय ने क्या बोला है, विजय ने बोला नदीम फिनिश द 2nd पोजीशन, नदीम 2nd पे नहीं होगा। उसके बाद देखो संजय 5th पोजीशन पे होगा, तो ये भी नहीं होगा भाई, क्योंकि ये भी झूठ बोल रहा है। सैम फिनिश्ड एट रेस एट 8th पोजीशन, तो ये भी नहीं होगा। तो ये चीज आपकी बनेगी, ऐसा बनाना था इसको, ऐसा बनाना था आपको, ये सही है। समझ में आया। अब बोल रहा है इफ नदीम एंड जॉन आर ट्रूथ टेलर्स हु फिनिश द रेस एट 8th पोजीशन, अगर नदीम और जॉन ट्रूथ टेलर्स हैं, ये दोनों के दोनों ट्रूथ टेलर्स हैं, तो 8th पे किसने फिनिश किया होगा। जल्दी बताओ। अच्छा इसको देख लेते, इफ सैम इज ट्रूथ टेलर एट व्हाट पोजीशन डिड नदीम फिनिश द रेस, अगर सैम ने सही बोला है तो जॉन यहां पर आ जाएगा। अगर सैम ने सही बोला है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यार ये, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे आएगा आंसर। अच्छा सिंपल है यार, सिंपल है। देखो एक बार मैंने क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, झूठ बोलता है नहीं बोलता है वाला। देखो ध्यान से सुनना, इसको हटाते हैं। जितने लोग सच बोल रहे हैं भाई उसको तो हमने रहने दिया, जितने भी लोग सच बोल रहे हैं, ये इतने लोग सच बोल रहे हैं, ये तो हमने रहने दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों आपको, जो भी अब झूठ बोल रहे हैं ना उसको लिख देते हैं। सैम ने बोला जॉन फिनिश्ड एट द रेस एट 1st पोजीशन, मतलब यहां पर सैम तो नहीं आ सकता, सैम तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ। विजय ने बोला नदीम 2nd पे खत्म करता है, मतलब नदीम तो यहाँ होगा ही नहीं क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, तो इसलिए नदीम 2nd पे तो होगा ही नहीं होगा। उसके बाद देखो राजीव बोल रहा है संजय फिनिश्ड एट 5th, संजय जो होगा वो 5th पे होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। सैम फिनिश एट 8th पोजीशन, तो सैम यहाँ पर नहीं होगा, होगा ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा ये वाला जो था ये जॉन था, ठीक है, JOHN। इसके ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या है। तो मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया था आप लोगों को, ये बोल रहा है इफ नदीम एंड जॉन आर ट्रूथ टेलर्स हु फिनिश द रेस एट 8th पोजीशन, 8th पोजीशन पे कौन फिनिश कर रहा है यहाँ पर, अभी क्वेश्चन हमने देखा था, देख लेते हैं फिर से। संजय, नदीम, नहीं कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था ना। संजय, नदीम, राजीव, सैम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, संजय, नदीम, राजीव, सैम, संजय, नदीम, राजीव, सैम, संजय, नदीम, राजीव और सैम। तो सैम तो नहीं हो सकता क्योंकि 8th पोजीशन पे ये तो आ नहीं सकता, राजीव ऑलरेडी 7th पे, तो ये भी नहीं आ सकता।
संजय और नदीम बस आपके बच रहे हैं यहाँ पर, तो नदीम क्यों नहीं हो सकता भाई? If Nadeem and John are truth tellers. अच्छा, सिर्फ इसको लेके चलना है दोस्तों, क्वेश्चन को ट्रू मान के करो। अंकित जी का कहना है, बिल्कुल सही कहना है अंकित जी का। चलो देखते हैं भाई, इसको यहाँ पर ना पूरा हटा देते हैं, पूरा इसको शुरुआत से करते हैं। अगर नदीम और जॉन ट्रूथ टेलर्स हैं, नदीम और जॉन ये दोनों बस सही बोल रहे हैं, बाकी सब गलत बोल रहे हैं, तो नदीम ने क्या बोला है? विराट फिनिश द पोजीशन एट थर्ड पोजीशन। तो विराट ने थर्ड पे फिनिश किया है। उसके बाद विराट क्या बोल रहा है? रमन फिनिश्ड एट, सॉरी, राजीव फिनिश्ड एट सेवेंथ, तो राजीव सेवेंथ पे होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये दोनों बस सही बोल रहे हैं, मतलब ये दोनों भी गलत बोल रहे हैं, तो रमन फिनिश्ड एट फोर्थ पोजीशन, रमन जो है फोर्थ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? विराट, रमन फिनिश, विजय फिनिश एट सिक्स पोजीशन, विजय जो है सिक्स पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। तो भी से मुझे ये डाउट है कि नदीम और संजय क्यों नहीं आ सकते फिर। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, ये क्या दिक्कत है इसमें? If Nadeem and John are truth tellers, who finished the race at 8th position? अच्छा ठीक है दोस्तों, ठीक है, सही तो है यार। अरे एकदम सही है, बिल्कुल सही है। देखो, अगर नदीम सही बोल रहा है, ट्रुथ टेलर है, तो वो 1 to 4 पे आएगा ना, 8th पे थोड़ी ना आएगा, तो नदीम भी नहीं हो सकता इसका आंसर, खत्म। तो ये भी नहीं हो सकता, तो संजय आपका आंसर बन जाएगा। हो गया। नदीम ट्रुथ टेलर है तो वो फर्स्ट से फोर्थ पे आएगा। लास्ट में आपको बोला है ना, सुदीप इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन हु फिनिश द रेस एट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन आर ट्रुथ टेलर्स। तो अगर नदीम सही बोल रहा है, तो नदीम डेफिनेटली फर्स्ट से फोर्थ के बीच में ही आने वाला है, तो ये 8th पे कैसे आ सकता है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है हमारे पास, कौन सा? संजय। क्यों? देखो, सैम यहाँ पर नहीं आ सकता, हमको पता है। राजीव ऑलरेडी 7 पे हो चुका है। नदीम ट्रुथ टेलर है तो 1 to 4 के अंदर होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है संजय, वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन को बनाओ, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से बनाओ, चलो सेकंड क्वेश्चन को। इसके ऑप्शंस में देता हूं, रुक जाओ। इफ नदीम एंड जॉन आर ट्रूथ टेलर्स हु फिनिश द रेस एट सेकंड पोजीशन। अगर नदीम और जॉन सही बोल रहे हैं, तो सेकंड पोजीशन पे कौन रेस को फिनिश करता है? इसका ऑप्शन, रुक जाओ, मैं दे देता हूं आप लोगों को। संजय, नदीम, जॉन, सैम। आंसर देख के मत बताना। संजय, नदीम, जॉन, सैम। संजय, नदीम, जॉन, सैम। संजय, नदीम, जॉन, सैम। आपको बोला नदीम और जॉन दोनों के दोनों ट्रूथ टेलर्स हैं। नदीम और जॉन दोनों के दोनों ट्रूथ टेलर्स हैं। तो नदीम ने कहा विराट जो है वो थर्ड पोजीशन पे है,
राजीव ने कहा राजीव जो है 7th पोजीशन पे है। हमको पता है नदीम और जॉन जो है वो इन 4 में से ही आने वाले हैं भाई, कहीं पर नदीम और जॉन, क्योंकि ट्रूथ टेलर्स हैं ये लोग। अब उसके बाद जो जो लोग गलत बोल रहे हैं, जो जो लोग झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं तो भाई वो नहीं हो सकता। रमन 4th पे नहीं हो सकता, यहाँ पर रमन नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, विजय फिनिश द रेस एट 6th, तो विजय 6th पे नहीं होगा। नदीम फिनिश द रेस एट 2nd, नदीम जो है वो 2nd पे नहीं होगा। तो नदीम अगर 2nd पे नहीं है, ठीक है, और देखते हैं। जॉन फिनिश्ड एट 1st, जॉन 1st पे नहीं होगा। राजीव संजय फिनिश 5th, संजय जो है 5th पे नहीं होगा। सैम फिनिश द रेस एट 8th, सैम जो है 8th पे नहीं होगा। अब देखो, इफ नदीम एंड जॉन आर ट्रूथ टेलर्स, अगर नदीम और जॉन ट्रूथ टेलर्स हैं, हु फिनिश द रेस एट 2nd पोजीशन, तो इसमें आंसर क्या आएगा। नदीम अगर यहां पर नहीं आ सकता, बाकी लोगों की बात को अगर हम सच मान के चलते हैं कि विराट और रमन ट्रू बोल रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर नदीम और जॉन ट्रुथ टेलर्स हैं, मतलब 1 से 4 पे आने वाले हैं, अंकित अंकित जी क्या बता रहे हो। ऑप्शन से नहीं करना है, सारा सेट हो रहा है। अरे अंकित जी पूरा बताओ, क्या बोल रहे हो। अच्छा, विराट तो 1 से 4th पे है दोस्तों, तो विराट तो सही बोलेगा ना। तो रमन फिनिश द रेस एट 4th पोजीशन, रमन यहां पर आ जाएगा। अब नदीम और जॉन अगर यहां पर आने वाले, नदीम अगर यहां पर आएगा तो जॉन यहां पर आएगा, खत्म। जॉन आपका आंसर। फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई एकदम। संजय, नदीम, जॉन, सैम। संजय, नदीम, जॉन, सैम। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको क्या पता है दोस्तों, यहां पर आपको बोल रहा है कि इफ नदीम एंड जॉन आर ट्रूथ टेलर्स, मतलब वो तो ये 4 में से ही आने वाले हैं, नदीम और जॉन, ये दोनों के दोनों ट्रूथ टेलर्स है, तो ये तो 1 से लेकर 4 पे ही आएंगे, क्योंकि बोला है 1 से लेकर 4 तक ट्रूथ टेलर्स है। अब देखो, नदीम ने ट्रूथ बोला है, मतलब सही बोला होगा, तो विराट फिनिशेस द रेस एट 3rd पोजीशन, तो विराट यहां पर आ जाएगा। अब अगर विराट 3rd पे आ गया, मतलब विराट भी ट्रूथ टेलर है, क्योंकि 1 से 4 में जो भी आएगा वो ट्रूथ टेलर है। तो अगर विराट ने भी सही बोला है, तो क्या बोल रहा है ये, रमन फिनिश्ड एट 4th पोजीशन, रमन 4th पोजीशन पे है। ये क्या बोल रहा है, राजीव फिनिश्ड एट 7th पोजीशन, राजीव जो है 7th पे है। उसके बाकी के सारे लोग क्या होंगे भाई, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मतलब अब यहाँ पर देख लो, रमन भी सही बोल रहा होगा, तो रमन सही बोल रहा है, मतलब विजय फिनिश एट 6th पोजीशन, तो विजय 6th पे आ जाएगा। बाकी सारे गलत बोल रहे हैं। सैम क्या बोल रहा है, जॉन फिनिश्ड एट 1st पोजीशन, गलत बोल रहा है, मतलब ये 2nd पे होगा। ये आपका आंसर, क्योंकि भाई ये गलत बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है, मतलब वहां पर नहीं है। और 1st पे अगर जॉन नहीं है तो 2nd पे होगा, क्योंकि 2 ही तो जगह बची थी ना ऊपर, 1 2 3 4 में। हो गया। थोड़ा लॉजिकल है दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चन अक्सर घुमावदार होते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो थोड़ा आराम से, ऐसा नहीं हड़बड़ी मचा के आंसर दे रहे हो, ये मत करना गलती, ठीक है। ऐसी गलती अगर करोगे तो आप गलत ही करोगे,
आराम से सोच समझ के आंसर दीजिए, भले टाइम लग जाए, 2 4 5 मिनट लग जाए, लेकिन आराम से आंसर दीजिएगा, ठीक है। थर्ड वाले का आंसर देखो भाई, इफ सैम इज ट्रूथ टेलर एट व्हाट पोजीशन डिड नदीम फिनिश द रेस। इसको बनाते हैं, अब आप लोग बनाइए भाई। इफ सैम इज ट्रूथ टेलर, अगर सैम ट्रूथ टेलर, इसके ऑप्शंस भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वेट करिए। कितने मार्क्स? 3 क्वेश्चन है तो 3 नंबर मान लो, 3 नंबर का आ सकता है ये, इस टाइप का। आंसर देख के आंसर नहीं देना है दोस्तों। अगर आप लोगों ने वहां से आंसर देख लिया और ऐसे आंसर दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे में सीखोगे नहीं चीटिंग करके। स्कूल एग्जाम नहीं है जहां पर सिर्फ पास होना है, यहाँ पर कंपटीशन फाइट करना है। लॉजिक के साथ उसका आंसर दीजिए। देखो क्या बोल रहा है, इफ सैम इज ट्रूथ टेलर, अगर सैम जो है वो ट्रूथ टेलर है तो सैम क्या कहता है भाई, जॉन फिनिश द रेस एट फर्स्ट पोजीशन। अब अगर जॉन फर्स्ट पोजीशन पे कर रहा है फिनिश, तो मतलब ये भी ट्रूथ टेलर होगा। तो जॉन क्या बोल रहा है, राजीव फिनिश द रेस एट 7th पोजीशन, तो राजीव आ जाएगा 7th पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नदीम कौन से उस पे फिनिश करेगा। तो अब बाकी लोगों का तो हमको पता नहीं है, तो बाकी लोगों का देखते हैं भाई। क्या बोल रहा है, विराट फिनिश द रेस एट 3rd पोजीशन, विराट जो है वो 3rd पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद रमन फिनिश द पोजीशन एट 4th, विजय फिनिश एट 6th, नदीम फिनिश एट 2nd, संजय फिनिश एट 5th, सैम फिनिश एट 8th। इसको कैसे दे सकते हैं? If Sam is truth teller, at what position did Nadeem finish the race? कैसे 5 होगा? सब झूठे नहीं है ना इसमें से, देखो। हमको ये पता है सैम सही बोल रहा है और जॉन सही बोल रहा है, दो लोग सही बोल रहे हैं, तो दोनों के हिसाब से हमने लिख दिया, एक जॉन आ गया एक राजीव आ गया, दो लोग सही बोल, बाकी के दो लोग और कौन सही बोल रहे हैं, ये हमको पता करना है, और बाकी दो कौन लोग सही बोल रहे हैं। बाकी सब गलत नहीं है भाई, मैंने एक ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पर। अभी इनमें से दो लोग सही बोल रहे हैं, वो हमको पता करना है कौन कौन है। 1 2 3 4 वाले सही बोल रहे हैं, तो 1 2 3 4 सीक्वेंस के हिसाब से नहीं बोला है ना, पोजीशन के हिसाब से बोला है।
दोस्तों यहाँ पर ना ये इसको एक तरीके से ऐसा करना चाहिए था, ये 4 के हिसाब से बोलना चाहिए था यार। इसका आंसर देखते हैं, रुक जाओ, इसका आंसर देखते हैं, रुको क्या लिखा है, इसको थोड़ा ना समझने की कोशिश करते हैं, समझ के मैं समझाता हूँ। सैम बोल रहा है जॉन फिनिशेस एट फर्स्ट, सो सैम फिनिश्ड एट वन ऑफ द पोजीशन अमंग 2 3 4, ठीक है। राजीव फिनिशेस 7th, संजय बोल रहा है सैम फिनिशेस एट 8th। अच्छा, ये कुछ ना इस प्रकार से कर रहा है, रुक जाओ, 2 4 5 6, मस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो मजा आ जाए, डेली डेली ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, दिमाग हिला डाले जो पूरा। देखो आपको बोले सैम इज ट्रूथ टेलर, अगर सैम ट्रुथ बोलता है तो सैम क्या बोल रहा है, जॉन फिनिश्ड एट फर्स्ट पोजीशन, मतलब कि जॉन भी सही बोल रहा है, और सैम जो है वो इन तीन में से किसी एक जगह पे आएगा, क्योंकि भाई सैम अगर ट्रुथ बोल रहा है तो ये ट्रुथ टेलर मतलब शुरू के 4 पोजीशन में होना चाहिए। जॉन को देखो, जॉन क्या है, जॉन बोल रहा है राजीव फिनिश्ड एट 7th पोजीशन, मतलब राजीव जो है वो 7th पोजीशन पर है, मतलब राजीव क्या है, झूठ बोलता है भाई। राजीव 7th पे आ गया मतलब राजीव झूठ बोलता है, तो राजीव क्या बोल रहा है, संजय फिनिश्ड एट 5th पोजीशन, संजय जो है 5th पे नहीं होगा मतलब। हाँ, अब देखो दोस्तों, अगर संजय यहाँ पर बोल रहा है कि सैम फिनिश द रेस एट 8th पोजीशन, भाई हमको तो पता है ना सैम 2 3 या 4 में होना चाहिए, क्योंकि वो सही बोल रहा है, मतलब संजय भी झूठ बोल रहा है, सैम फिनिश द रेस एट 8th पोजीशन, तो ये भी गलत बोल रहा है। राजीव और संजय दोनों दोनों झूठ बोल रहे हैं, राजीव और संजय ये दोनों के दोनों गलत बोल रहे हैं, तो राजीव तो ऑलरेडी फिक्स है, मतलब संजय इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा, संजय इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा, यहां तक कंफर्म हुआ? इतना समझ में आया कि नहीं भाई सभी को? क्योंकि देखो संजय क्या बोल रहा है, सैम फिनिश द रेस एट 8th पोजीशन, पर हमको क्या पता है कि सैम जो है वो 2 3 4 में से किसी एक पर आने वाला है, तो अगर 2 3 4 में किसी एक पर आने वाला है सैम, और ये बोल रहा है कि सैम फिनिश द रेस एट 8th पोजीशन, मतलब ये झूठ बोल रहा है, तो ये वाला झूठा है, ये वाला झूठा है, ये दो लोग झूठे पता चल गए अभी हमको, झूठ बोल रहे हैं लोग, मारो इनको। पॉसिबिलिटी लेते हैं, दो झूठे हमको पता चल गए, दो जो सही बोल रहे हैं वो हमको पता चल गए। अब बच्चे 4 लोग हैं तो 4 के हिसाब से हम देखते हैं। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई नदीम जो है वो ट्रुथ बोलता है, ऐसा मान लेते हैं कि नदीम ट्रुथ बोलता है, तो नदीम बोल रहा है विराट फिनिश्ड द रेस एट 3rd पोजीशन, मतलब अगर ये सही बोल रहा है तो मतलब विराट यहां पर आना चाहिए, मतलब विराट भी सही बोल रहा है, तो विराट कहाँ है भाई, विराट बोल रहा है रमन फिनिश्ड एट 4th पोजीशन, तो रमन यहां पर आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, क्योंकि भाई हम ये मान रहे हैं कि नदीम सही बोलता है, तो नदीम भी तो शुरुआत के 4 पे होना चाहिए, सैम भी शुरुआत के 4 पे होना चाहिए, तो अब एक ही जगह पे 4 लोगों को कैसे रखोगे, ये तो गलत हो गया। तो नदीम तो सही बोल ही नहीं सकता, मतलब नदीम भी झूठा है, तो हमको ये पता चल गया झूठे कौन कौन लोग हैं, झूठे कौन कौन लोग हैं भाई, अभी तक हमको जो झूठे लोग मिल चुके हैं वो हो चुके हैं राजीव, संजय और नदीम। नदीम सच नहीं बोल रहा है, क्योंकि नदीम सच बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, फिर से बताऊं? देखो फिर से सुनना, अगर मैंने माना कि भाई नदीम सही बोलता है, तो नदीम सही क्या बोल रहा है, विराट फिनिश्ड एट 3rd पोजीशन, तो विराट को हमने 3rd पे लिख दिया। अब 3rd पे अगर विराट है मतलब विराट भी सही बोल रहा है, तो विराट देखो बोल रहा है रमन फिनिश्ड एट 4th पोजीशन, रमन 4th पे आ गया, तो भाई 3rd पे विराट आ गया, 4th पे रमन आ गया, 1st पे जॉन था, तो सैम को भी यहाँ रखना है, नदीम को भी यहाँ रखना है, एक जगह पे दो लोग कैसे पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, नहीं रख सकते, मतलब झूठ बोल रहा है, तो ये 3 लोग झूठ बोल रहे हैं। अब और देखो भाई, इसके अलावा देखो अब और किसकी बात है, जॉन तो सही बोल रहा था, ये तो ठीक है। नदीम अगर झूठ बोलता है तो मतलब विराट फिनिश्ड एट 3rd पोजीशन नहीं होगा, विराट यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब उसके बाद देखो और किसी को मान के देखते हैं।
अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई अगर रमन सच बोल रहा है, अगर रमन ट्रू बोलता है तो क्या होगा? विजय फिनिश द रेस एट 6th पोजीशन, विजय जो है वो 6th पोजीशन पे फिनिश करता है। ठीक है, तो अगर विजय 6th पे फिनिश करता है मतलब विजय भी क्या होगा? झूठ बोलता है। अगर विजय झूठ बोलता है इसका मतलब क्या है भाई? 4 पूरे झूठे मिल गए, बाकी 4 पूरे सच्चे मिल गए। तो यहां पर ये विजय आ गया तो ये संजय यहां पर आ जाएगा। अब एक नाम कौन सा बच गया झूठों में? नदीम का बच गया, तो नदीम आ गया 5th पे। तो ये आपसे पूछा है कि नदीम कौन सी पोजीशन पे, ये 5th पे आ गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये है इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ऐसी कुछ भी ऐसा ऐसे नहीं करना है, हवा में उड़ा के नहीं बोल देना 5th हो गया 5th हो गया। प्रॉपर तरीके से चेक करते हुए आंसर निकालना है। 5 और 6 ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पर ना ये वाली प्लेसेस ऑलरेडी फिल हो चुकी थी। नदीम के लिए सिर्फ यही जगह बची क्योंकि नदीम झूठ बोल रहा है। तो 5 6 7 8 में से किसी एक पर आना था। 3 जगह पूरी फुल हो चुकी है, तो सिर्फ एक ही जगह बचती है 5 वाली जिसपे नदीम आएगा, तो इसलिए 5th इसका आंसर बनेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। इसी के साथ क्लास की समाप्ति की जाएगी, सेशन एंड किया जाएगा। इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करके कोशिश करना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दिमाग बढ़ाते हैं, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना मतलब आपकी गलती हो सकती है। ये थोड़ा दिमाग खराब होगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, क्या दिक्कत है यार? अगर कुछ चीज से आपको बेनिफिट मिलता है तो वो चीज चाहे कितनी भी बोर मारे उसको जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।